ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींद से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं की जिनसे हमें एक अच्छी नींद लेने में बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी कार्य को उसके मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाने की ही बात ले लें। खाना डायरेक्ट तो हमारी थाली में नहीं आ जाता है ना, बल्कि इसके पीछे अन्न और सब्जियों को उगाने से लेकर उनको पकाने तक की एक लंबी प्रक्रिया है। उसी तरह नींद सिर्फ एक आराम के लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि एक अच्छी नींद हमारी अच्छी दिनचर्या पर, हमारे खान पान पर और हमारे विचारों पर डिपेंड करती है। जी हाँ, हमारे विचारों का हमारी नींद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में 1 मिनट में 30 से 50 विचार चलते हैं। इससे अधिक विचार डिप्रेशन की निशानी है, यानी व्यक्ति अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। इसी तरह यदि हमारा मन 17 से 30 विचार 1 मिनट में करता है तो इसे एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में यह बीटा कहलाता है। नींद की साइकिल्स इन्हीं विचारों के आधार पर चलती है। स्टार्ट में हमारे थॉट्स 30 से 50 पर मिनट चलते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम गहरी नींद की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे विचारों की गति 0.5 से 3.5 पर मिनट तक पहुंच जाती है। इस स्टेज को डेल्टा कहा जाता है और यह स्टेज नींद की वो स्थिति है जिसमें हम 20 मिनट की नींद से अपने आप को 4 घंटे के लिए चार्ज कर देते हैं। लगभग 2 घंटे का एक साइकिल होता है और 3 साइकिल्स कंप्लीट होते ही हम 11 से 12 घंटे के लिए अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। ये सब बातें हम आपसे क्यों कह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हम और आप सब इस बात को लेकर अवेयर हो जाएं कि थॉट्स का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो माइंड अपने आप करता है, पर हर व्यक्ति का माइंड इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाता, कारण कि उनका शरीर तो सो जाता है लेकिन माइंड में स्पीडली थॉट्स चलते ही रहते हैं और वो अवेयर नहीं होते हैं पूरे दिन में कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो ये सब बातें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति खर्राटे लेते हैं या ज़्यादा सोते हैं वे ज़्यादा अच्छी नींद लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे स्लीपिंग डिसऑर्डर की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अच्छी नींद जो हमें रिफ़्रेश करती है वो 6 या 8 घंटे की होती है, इसलिए जितना हो सके 3, 5 या 7 घंटे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में साइकिल्स भी पूरे नहीं हो पाते और हम उठने के बाद फ्रेश भी फील नहीं करते। तो अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें ये करना है कि हम रात के 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे तक उठने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे बड़े जो थे वो अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना उनका जैसे फिक्स था और इसी वजह से ना तो वो कभी बीमार हुए, ना ही उन्हें कभी एक्सरसाइज की ज़रूरत महसूस हुई, बल्कि वो फिट रहते थे और उनकी एज भी बहुत बड़ी होती थी। तो क्यों ना इस एक हफ्ते के लिए हम भी अपने आप को एक टास्क दें। क्या टास्क दें? कि रात के 10 यानी बस सारे काम को कहें स्टॉप और सोने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें और हमें अनुभव करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनके लक्षण और निदान के बारे में। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।